नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसानुमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगत्। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। अभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कर दीजिए मन को एकाग्र। ये एकाग्र मन जोड़ देंगे हम अपने भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी अमरवाणी में। प्रसंग चला हुआ है मन की चंचलता एवं स्थिरता। मन चंचल बना दिया गया है, ठीक। अब इसको इसके असली स्वभाव में कैसे लाए, ये स्थिर हो जाए, महाराज जी में टिक जाए, इर्द गिर्द इसकी आवारागर्दी बंद हो जाए, पूर्णपेन अंतर्मुखी होकर रहे, बस हमारी बात बन गई। हमारा यहां आना सफल, गीता जी का पढ़ना सफल, अभ्यास करना सफल। कब? यदि मन अंतर्मुखी हो जाए तो ये हमारे सब कुछ सफल हो जाती है भगवान की कृपा से। अति सुंदर। ये बात बने कैसे? इसको मेरे भगवान कह रहे गए, अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए काबू में कुंती के लाल। भगवान ने अभ्यास के विषय में बताया मेरे देवियों। अभ्यास के बारे में हमने जाना, कोई भी धार्मिक क्रिया जिसे बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक लंबे समय तक किया जाए वो हमारा अभ्यास बन जाता है। लंबे समय तक बिना उबे हुए मन से, मन उब गया तो आप छोड़ देंगे, आपसे अभ्यास होगा ही नहीं। मन में रुचि बनी रहे, कि इससे मेरा कल्याण होगा। रुचि किस पे बनती है? जिसमें कुछ स्वार्थ पूरा हो, और हमारा स्वार्थ क्या है? हमने अपना कल्याण करना है। हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ अब यही रह गया है कि ऐसे शरीर न छोड़ दे, कुछ बन के जाए, बन के दिखाए नहीं। दुनिया वाले गलती करते हैं जो ये बोल जाते हैं आप बन के दिखाएंगे, नहीं, हम कुछ बन के जाएं, महाराज जी की नजरों में उनके प्यारे कहलाएं। बबर बात बन गई। शांत रहिए देवियों, चुपचाप। ये अब संभव कैसे हो? बस इसी बात पर विचार कर रहे हैं। यह सत्संग का, खासकर गीता जी के सत्संग का ठोस लाभ कि जो बात पढ़ रहे बेटे, शांत, जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये हमारी बात बन जाए, ये हमारा स्वभाव बन जाए, ये हमारे मन में उतर आए। बहुत ठोस लाभ हो गया महाराज जी के सत्संग का या आपके तशरीफ लाने का। याद रखना मेरी माताओं बेटियों, पक्का लाभ है अगर ये बात बन जाए। जो सुन रही है, बातें प्यारी लगती है भगवान की, ये हमारे मन में बैठ जाए। जैसे हमने किसी का सूट देखा, ऐसा सूट मेरे पास आ जाए, ये कपड़ा कहां से लिया? फलां दुकान पर है, बहुत अच्छा। ये कांटे कहां से बनवाए? ये आपने ये कहां से लिया? तो शौक होता है ये मेरे पास भी आ जाए। इस तरह अब ये शौक पैदा होगी, जो हम सुन रहे हैं भगवान जी की बात, ये मेरी बन जाए, इसे मैं कैसे अपना लूं? ये जो प्रसंग भगवान जी कह रहे हैं, अगर योग वो योग कमाता रहे तो मन उसका काबू में, पर ये योग लगातार कैसे कमाया जाए? जब उसमें रुचि आ जाए। रुचि का बात यह है जब देख ले कि इसी से मेरा कल्याण हो जाना, इसी से मैं अपना लोक परलोक बना लूंगी, फिर उसमें रुचि पैदा हो जाती है। फिर कितनी मुसीबतें आए, हम मुसीबतों को मुसीबतें नहीं समझते कि पता है कि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। क्या हो गया? कठिनाई आ गई तो क्या हो गया? कोई बाधा आ रही, भगवान रक्षा करेंगे, और इसके बिना चारा भी तो नहीं। मैं लाख कहता हूं ये बाधा है, ये अड़चन है, ये मुसीबत है, पर इसके बिना चारा थोड़ा है। जैसे कमाई में कितनी अड़चने आई, पढ़ाई में कितनी अड़चने आई, आपने रत्ती भर परवाह नहीं की, सिर्फ ये मन में भाव था इसके बिना चारा ही नहीं। अगर मैं फेल होगी तो क्या हो गया, मैं और ट्राई करूंगी। अगर मेरी कंपार्टमेंट भी आ गई तो क्या हो गया, मैं वही कंपार्टमेंट भी क्लियर कर लूंगी, अगला इम्तिहान भी क्लियर कर लूंगी। वाह, इसके मेरा चारा नहीं ना, इसे मेरा गुजारा नहीं। एंड यू ट्राई योर बेस्ट एंड सक्सीडेड। वाह, ये रुचि में कितनी शक्ति होती है मेरे सज्जनों, आपने जीवन में देखा। पर रुचि का पैदा होना बड़ा मुश्किल है। रुचि में शक्ति तो दैवी शक्ति है, याद रखना। एकाग्र हो जाओ। रुचि जैसे उर्दू में दिलचस्पी बोलती है, जैसे इंग्लिश में कहेंगे कीन इंटरेस्ट। कीन इंटरेस्ट, नॉट ओनली इंटरेस्ट बट कीन इंटरेस्ट। पर ये कीन इंटरेस्ट पैदा किसी किसी में होता है, हर एक में कीन इंटरेस्ट नहीं होता। ये अच्छा मैं बताता हूं, ये भगवान जी की रास की बात।
इंटरेस्ट किसमें पैदा होता है, रुचि किसमें पैदा होती है? ध्यान देना, ये बात तो आपको कोई नहीं बताता सिवाय भगवान के। ये हमें किसी ने नहीं बतलाई। हमारी बदकिस्मती माँ बाप बहन भाई ने या हमारे बड़ों ने या बड़े बूढ़ों ने या प्रोतों ने नहीं बताई। अब मरने से पहले हमें भगवान जी बता रहे हमारे पर कृपा करते हुए। रुचि कब पैदा होती है? हाय, रुचि बन गई तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान है। बाधाएं आने वाली भी बाधाएं प्रतीति नहीं होती। इतनी मन की ये वृत्ति शानदार वृत्ति है। मन की ये वृत्ति शानदार वृत्ति है। बेटे बैठ जाओ। बेटे क्यों डिस्टर्ब करते हो हर एक को? आगे ना आने दिया करो बच्चे। तो लीजिएगा, अब हम इसकी गहराई में उतर चले। रुचि कब पैदा होती है? हाय भगवान जी, आपका बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ा उपकार मेरे प्रभु, आपका बहुत बड़ा उपकार। रुचि कब पैदा होती है? जब ये बात समाज आए, इसके बिना चारा नहीं। देखो थोड़े शब्द भगवान ने क्या कहा, इसके बिना गुजारा ही नहीं। यदि मैं ये नहीं करता तो बस मैं लोग पर लोग दोनों से मारा जाऊंगा, मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। ये भाव हमारे एक में बैठ गया होगा, नहीं तो बैठा ले, इसके बिना चारा नहीं। यदि भगवान जी को सारा अपना जीवन नहीं बनाते, इसके बिना चारा ही कोई नहीं। फिर तो भगवान ने कहा हयात उसकी दुनिया में बेकार है, फिर तो जिंदगी तबाह हो गई। अब रुचि बनी रहेगी और दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। याद रखना, दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, जब ये मन में भाव अगर इसके बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं, नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट दिस। ए पढ़े लिखो, नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट दिस है। और कोई बदल नहीं सिवाय इसके, कोई बदल नहीं सिवाय इसके। मैं ये ना करूं, ये कर लूं, ये है ही नहीं। इस मार्ग में ये है ही नहीं। दुनिया के मार्ग में होता है घर में आटा खत्म है, चावल बना लो, अल्टरनेटिव हो गया। हाँ, आपकी साड़ी खराब है, नहीं प्रेस होके धोबी ने दी तो सूट तो पड़े है ना, सूट पहन लो, हो गया ना अल्टरनेटिव। साड़ी नहीं तो सूट सही। हाँ, सूट खराब है तो साड़ी तो है, पड़ी है जी। ये होता अल्टरनेटिव, ये होता बदल। लेकिन अगर हम भगवान जी के अनुसार नहीं तो इसका बदल क्या है? बदल मौत। बदल क्या है? बार बार जन्म मरण। हाय, बदल क्या है? एक गंदे घराने में जन्म। हाय, ये आपका रब कह रहा है, कृष्ण कह रहे हैं, जन्म मैले किरदार में आके ले। हमारा नीचे से ऊपर तक शरीर कांप उठता है कि अगर ये मार्ग में छोड़ती हूं तो भगवान कहते फिर लटके रही दरमिया, फिर धरती और आकाश के बीच में जन्म लेते रहती है और चक्कर काटते रहती है। नहीं, ये नहीं तो फिर तो हमें ये करना ही है। ऐसा बात। इससे आपकी रुचि में डावाडोल पना नहीं होगा। आपकी रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। और नेक जीवो, खोलो अपनी बुद्धि की पर्दे, बब्बर शेर की तरह धाड़े मार करके अपने पर्दों को धजियां उड़ा डालो, तो बड़ी रुचि पैदा हो जाती है। भगवान भी बड़े खुश हो जाती हैं। कलयुग के गृहस्थियों में अगर ये भाव पैदा हो जाए, क्या इसके बिना कोई चारा नहीं, इसके बिना कोई गुजारा नहीं। लो, अब जो दिन चलेगा आपकी रुचि को बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। जो भी दिन आप देखेंगे मेरी रुचि भगवान के प्रति, अपनाने के प्रति, अब भगवान के लिए मेरी वाणी से ये बार बार निकले, अपनाने के प्रति बढ़ती जा रही है। सुना तो आपने बहुत कई बार अध्याय सुने हैं, भगवान की चोटी की बातें आपने स्वीकार भी की हैं, लेकिन आपने अपने मन में नहीं रखी। इसी को ठोस लाभ नहीं होता अगर हमारे में ना आ जाए, अगर वो हमारी ना बन जाए तो इससे कोई ठोस लाभ ही नहीं। तो अब ये कि इसको अपनाए बिना चाह रही नहीं, इसको अगर जीवन में नहीं ढालता तो ये नाना प्रकार के दुख दूर नहीं होंगे। आवागमन की जो बड़ी बुरी बीमारी चली हुई है प्रकृति के अंदर, इससे मेरा गुजारा नहीं होगा। और भगवान कहते हैं आवागमन से छूटेगा कौन? दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो तो हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण। भगवान कहते जो ये ज्ञान लेके रहता है और यही ज्ञान लेके मर जाता है, निर्वाण कहते हैं आवागमन से छुट्टी, मुक्ति। निर्वाण को मुक्ति बोलती है सज्जनों देवियों। फिर तो बस बात ही खत्म हो गई कि इसी से मेरी मुक्ति होनी है, इसी से मेरा कल्याण होना है। इस तरह रुचि पैदा हो जाए। दुनिया में क्यों रुचि पैदा? उनको मेरे वश नहीं बालने के, ये हमारे से नहीं होता। थोड़ा सा भी कष्ट नहीं सह सकते इस मार्ग में, चूंकि उनके मन में ये भाव ही नहीं कि इसके बिना कल्याण, इसके बिना गुजारा नहीं है।
वरना पढ़ाई कितनी मुश्किल से होती है, कमाई कितनी मुश्किल से होती है, ये बाल बच्चे कैसे मुश्किल से पाला जाती हैं, गृहस्थी निभानी कितनी मुश्किल से होती है, पर ये सब कुछ करने को तैयार है। हाय मेरे बाप, मैं सच्चाई सी बात कह रहा हूं, रब प्रसन्न करना आसान है पर गृहस्थी निभाना बड़ा मुश्किल है। पूछा जाए मेरे से क्यों? इसमें केवल अपने आप पर है और गृहस्थी निभाने में अनेकों की मुथाजी है, अनेकों का मुंह तकना पड़ता है। अभी आप अपना तजर्बा गृहस्थी निभाने में कितना जलील, कितना खराब और कितना बर्बाद होना पड़ता है, मिन्नतें समाइतें करनी पड़ती हैं, अपने नए बूट के तलुए घिसाने पड़ती हैं, उनके दरों पे बार बार जा करके, बार बार उम्मीदें रख करके। जो गैरों का मुंह तकते रही वो तस्वीर बनकर लटकते रहे। इंसान के तस्वीर बनना पड़ता है और इसमें किसी का मुंह नहीं तकना पड़ता, समझना पड़ता है और अंतर्मुखी हो जाना पड़ता। ये मार्ग बहुत ही आसान है। इसमें मेरी भगवती सिर्फ अपने आप पर डिपेंड करना पड़ता है, शाबाश, और उस पे अनेकों पर, जिसके लिए गुसाई जी की चेतावनी गर्मा गर्म हमेशा रहेगी, प्राधीन सपने सुख नहीं। उसमें पग पग पर धीनता है, भगवान के मार्ग में स्वाधीनता ही स्वाधीनता, अपने आप में किसी की प्राधीनता नहीं, सिर्फ समझना है, समझ के उसके बाद जीवन में अभ्यास करना। अच्छा मेरे देवियों, तो प्रसंग चला हुआ है मन की शिथिलता, मन चंचलता छोड़ जाए और स्थिर हो जाए सदा के लिए। इसके लिए भगवान कह रहा है अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए काबू में कुंती के लाल। अभ्यास के भी कई अंग हैं, जैसे हमारे शरीर के 10 अंग हैं, ऊपर से नीचे तक गिने जाए तो ये 10 अंग बैठते हैं। अच्छा, तो अभ्यास के भी हमने अंग दिए। पहला हमने दिया आत्मनिरीक्षण, फिर लिया प्रातःकाल का जागना, फिर लिया सदा भगवान का चिंतन। ओए होए ओए होए ओए होए, प्रभु का चिंतन जारी हो जाए। चिंतन तो है, मन को चिंतन करने का तो स्वभाव बना हुआ है, लेकिन अब हम क्या करना चाहते हैं? चिंतन की, संसार का चिंतन करने की बजाय भगवान का चिंतन करें। मुश्किल तो है, पर इसके बिना गुजारा ही नहीं। अब भगवान का कैसे चिंतन हो? कई दिन हो गए मन को समझाते समझाते। जैसे अबोध बच्चे को आप समझाती हैं, पढ़ता नहीं है, वो खेलने में ज्यादा जोर देता है, आप बार बार समझा रही हो, बच्चे फलाने टाइप पढ़ लिया, खेल लिया कर, मैं तुझे बड़े खिलौने दे देगी, बहुत कर देगी, ये देखे नई नई चीजें बन गई हैं, ये मैं तुझे मशीन आई है नई, ये इसमें खड़े बैठ के तो ये चलाता रहा कर। अच्छा, पर पहले पढ़ के ठीक मजा आ गया। इसी तरह मन को हमें अबोध बच्चे की तरह मन को समझाना पड़ता है। मनो अपना काफी टाइम इसमें लगा ले। तो हमने कई दिन भगवान जी की युक्तियां मन के सामने रखी, जिससे संसार की वैल्यू घट जाती है, संसार की महत्ता चली जाती है। अब देखिए भगवान जी ने कितनी कृपा की हमारे पास ये बताते हुए, मन जिसकी महत्ता यानी अहमियत यानी इंपॉर्टेंस बढ़ाता है, उसी को सदा याद करता रहता है। ये आप करोड़ों रुपया खर्चो तो भी आपको ये राज की बात नहीं मिलेगी जो आपके कृष्ण आपके परम हितैषी के नाते से दे रही है। जिसकी आप महत्ता बढ़ाएंगे, गुजरी जिंदगी पर नजर उड़ा लो, जब जब आपने जिसकी महत्ता बढ़ाई, चाहे वो सूट था, चाहे वो साड़ी थी, चाहे वो सतान था, चाहे कोई पुरुष था, चाहे वो कोई नारी थी, चाहे कुछ भी, जिसकी आपने महत्ता बढ़ाई, हाय अपनी आजादी गवाई, मन उसकी ओर भाग गया। फिर भागा क्या? मन की ये लालसा बढ़ी कि ये मेरी चीज बन जाए, ये कपड़ा मेरा हो जाए, ये फलाना रिश्ता इनके साथ मेरा रिश्ता हो जाए, फलाना स्त्री गोद में बच्चा मेरा भी हो जाए। ये जिसकी ओर अब हम लोगों ने जिसकी महत्ता नहीं बढ़ाई, कामना ही नहीं उठी। देखिए आपका जीवन हमारा जीवन, दोनों मुकाबला किया जाए। हमने महत्ता नहीं बढ़ाई संसार की, संसार के प्राणी पदार्थों की, संसार की इज्जत मान बढ़ाई, रुतबों की, संसार की नौकरी की, संसार की वाह वाह की, नहीं मन चाह, या शादी की, या बच्चों की, या गली मोहल्लों की, नहीं मन ही नहीं चाह, इसके बस बात ही नहीं। तो महत्ता नहीं बढ़ाई तो कामने को नहीं, वासने को नहीं, लेना देना ही नहीं है। अब आपने महत्ता बढ़ाई तो मन उन्हीं का चिंतन करता रहता था। अब असल रूप में जाना तो अब महत्ता भगवान की बना रही है। तो ये याद रखिएगा, सदा भगवान का चिंतन कैसी हो, जो कई सच्चाई है, भगवान की महत्ता बढ़ाओ। चूंकि भगवान से ही ये सारे
सारी सृष्टि बनी है, भगवान इस सृष्टि को बना के चला रहे हैं। भगवान के बिना ये सृष्टि निल है, जीरो है। भगवान के इसके पालक और रचयिता है। हाँ, भगवान की इसी के जो है सब कुछ करने धरने वाले हैं, सर्वे सर्वा भगवान जी हैं। जब अब इस तरह आप विचार करेंगे, अब मेरे कहने की जरूरत नहीं, भगवान जी की ये शर्त हम हंसते हुए पूरी कर लेंगे, सदा मेरा पे हम जिसे ध्यान। अब हमारे चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते प्रत्येक प्रकार के छोटे बड़ी व्यवहार करते हुए मेरी देवी मेरे सज्जनों भगवान याद आने लग जाए। इंसानियत का यही पहला और आखिरी गुण है। इंसानियत का, मानवता का पहला और आखिरी गुण क्या है? प्रभु का चिंतन। क्योंकि इस संसार के प्रभु ही असलियत है। इस विचित्र, विलक्षण और नाशवान संसार की असलियत क्या है? भगवान जी। इसकी असलियत भगवान जी है। ओ मेरे दाता जी होई, वो मेरे धब्बा जी होई, वो सुन लो नेक जी, वो कल्याण चाहने वाली मेरी देवी हो। इस सारे संसार की असलियत क्या है? भगवान जी। असलियत क्या होती है? जो सदा रहे। नकलियत क्या होती है? जो थोड़े दिन रहे और चले जाए। जैसे नकली दांत और असली दांत, बड़ा अंतर है। हाँ, बनावटी हाथ और प्राकृतिक हाथ, बड़ा अंतर है। असली हाथ जो प्रकृति का, और कईयों का हाथ कट जाती है तो वो नकली लगाती हैं, बनावटी लगाती हैं, आर्टिफिशियल। बड़ा अंतर है आर्टिफिशियल दांत में और अपने प्राकृतिक दांत में। तो ये सारी चीजें नकली है, चूंकि रहने वाली नहीं। असली इसके भगवान जी है। अब ये बात जानी, मन भगवान के चिंतन में लग जाएगा। वो आर्टिफिशियल चिंतन करना नहीं चाहता, ये पहले किसी ने बताई नहीं कि मर जाने वाले, दुख पाने वाले मनुआ तुम जब तक असलियत की ओर ध्यान नहीं देगा, धक्के खाता रहेगा, बर्बाद होता रहेगा। ये हमें पता ही नहीं लगा। अब आके समझ आइए, हाय, इसलिए तो आपको रोना बहुत आता है। तब आई समझ, परमात्मा तब तूने समझ दी जब बसर हो गई, जब जिंदगी खत्म होने को आ रही है, अब असली बातें समझ आ रही है। तब आई समझ जब बसर हो गई, खुली आंख जिस दम सहर हो गई। जब आंख खुली तो सारी रात ही गुजर गई। हाय, दिन ही चढ़ आया। तब आई समझ जब गुजर गई जिंदगी सारी। अब ये समझ आ रही है। इसी बात को हम पक्का करना चाहते हैं। अगर ये बात, तो अब आपका चिंतन भगवान जी का जारी रहे। बड़ी हिम्मत की बात है यदि आप ये बात मन में रख लें कि मैंने अब चिंतन भगवान का करना। मर जाने वाले, टूट जाने वाले, छूट जाने वाले पदार्थों का चिंतन नहीं करना। टूटने, फूटने, छूटने वाले पदार्थों का चिंतन नहीं करना। इससे हमारी बिगड़ी नहीं बनती, तृप्ति नहीं होती, शांति नहीं मिलती, आराम नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, करार नहीं मिलता, मन में बेचैनी रहती है, मन में बेकरारी रहती है, मन में संतुष्टि नहीं होती। आएगा आए, ये अपना तजर्बा है, ये निजी तजर्बा है हर या उपस्थित देवी का, मैया का और मेरी बेटी का। तो अपने निजी तजर्बा से लाभ उठा लो। जिससे तृप्ति न मिले उसका चिंतन क्यों? जिससे संतुष्टि न मिले उसका चिंतन क्यों? जो 2 दिन रह के हमें धोखा देके चली जाए उसका चिंतन क्यों? जिस पे काल मंडरा रहा हो उसका चिंतन क्यों? जो जिसका वियोग हमारे से जरूरी हो जाएगा उसका चिंतन क्यों? हाय, वो दाना कहां इससे खुश काम है। भगवान कहते वो दाना है, वो बड़ा बुद्धिमान है, वो बहुत ही वाइज मैन है। नो डाउट इज इंटेलिजेंट, जो ये समझ गया है कि दीज आर ऑल पेरिशेबल, देन व्हाई टू थिंक ओवर। जो चीजें पेरिशेबल है, जाने वाली है, उनके बारे में सोचना क्या, उनके बारे में विचार क्या करना। फिर इसलिए आकाशवाणी आती है, चिंतन करो, चिंता नहीं। अब किसी के बारे में हमने चिंता नहीं करनी, भगवान का चिंतन करना। या और आवाज आती है, जिक्र करो, फिक्र नहीं। हाय, मिलजुल के परमात्मा का जिक्र करो, न कि दुनिया की फिक्र कर करके अपने आप को कांटा बना डालो। भूलना नहीं मेरी देवी, जिक्र करो, फिक्र नहीं। फिक्र करने वाले नास्तिक होती हैं, जिक्र करने वाले परमात्मा के प्यारे बन जाते हैं। वो आपस में करते हैं, पुरनूर दिल मेरे जिक्र से शादो मसरूर है। बस जब ये समझ आई, अब मेरे कहने की जरूरत नहीं, आपका मन प्रभु का चिंतन करेगा। क्योंकि आपने
भगवान की महत्ता को जान भी लिया, मान भी लिया, पहचानने की कोशिश कर रही। आपने महत्ता भगवान की बढ़ा दी जैसे बढ़ानी चाहिए थी, तो बस जानते हैं आप, जिसकी महत्ता बढ़ाओगे मन उसी का बन जाएगा, उसी का बन जाएगा जिसकी आप महत्ता बढ़ाएंगे। याद रखना, जिसकी आप महत्ता बढ़ाएंगे आपका मन उसी का बन जाएगा, उसी का ही। देखिए, आपकी गली में कोई चक्कर क्यों काटता रहता है? मैं क्या कहूं बाबा, ये मेरे साथ शादी कराना चाहता है, मेरे माँ बाप मानते नहीं, मैंने इसको समझाया भी है, फिर ये बार बार चक्कर काटता है, मेरे भाई बुरा मनाते हैं, इसको मार पिटाई हुई है, फिर भी नहीं मानता कि तेरी गली में मर जाऊंगा लेकिन मैं रहूंगा इधर ही, फिट्टे लाना। अब ये बात क्या किसी और गली में क्यों नहीं जाता? गीता कृष्ण क्या कहती है? गलती से कहो, भूल से कहो, अज्ञानता से कहो, जहालत से कहो, इस नालायक ने महत्ता एक विशेष लड़की की बढ़ा ली, इसलिए किसी और गली में जाता उसकी महत्ता बढ़ाई है। इस तरह को खुशकिस्मत भगवान की महत्ता बढ़ा ले तो कभी उसका मन भगवान को छोड़ेगा कदापि नहीं। ये अज्ञानता से शरीर की महत्ता बढ़ा ली, जो शरीर दिन प्रतिदिन इस तरह जा रहा है। कितना अच्छा दृष्टांत दिया व्यास जी ने या अपने महापुरुषों ने। ये शरीर इस तरह जा रहा है दिन प्रतिदिन जैसे पानी में पतासा घुलता जा रहा। कटोरी भर लो पानी की, डाल दो बहुत बड़ा पतासा, ये क्या हो रहा है? घुल रहा है, घुल रहा है, डिजॉल्व हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है, डिजॉल्विंग। हाँ, इस तरह शरीर हमारा दिन प्रतिदिन डिजॉल्व होता जा रहा, 5 तत्वों में वापस जा रहा है। इसका चिंतन करना, इसके लिए मरना पता ही कोई। इसके लिए यंग में जवान मरते गए, आपके पीछे धक्के खाते हैं कुत्तों की तरह। ये शरीरों के लिए जो कि मौत के मुंह में जा रही है। जोबान आपका सुंदरता है थोड़े से दिन, जबकि आप एक बच्चा जन्म नहीं देती तब तक सुंदरता है, और यंग में बेवकूफ को पता ही नहीं। सिर्फ नारी की सुंदरता जब तक मां नहीं बनती, सुंदरता खत्म, या कोई बीमारी निकल आए सुंदरता गई, कोई और गंदी बीमारी प्रकट हो जाए सुंदरता गई। हाय, आजकल के नालायक पढ़े लिखे इंसान की खुशी किस तरह है? महापुरुष आजकल क्या कहती है? आजकल पढ़े लिखे नौजवान की, बेवकूफ जवान की खुशी कैसी गए? जैसे घास के तिनकों पर पड़े हुए ओस के कण। जरा सोचना, घास के तिनकों पर पड़े हुए ओस के कण, वायु का झोंका आया और ओस के कण गिर गए। तो जो आप पे लट्टू होती हैं और आपका चिंतन करते रहते हैं, उनकी खुशी है शबनम के कतरों की तरह, शबनम के कतरों की तरह बिल्कुल चंचल, ओस के कणों की तरह बिल्कुल चंचल। ओस के कण अगर दिखा दिए घास पर तो सवेरे सैर करने जाए तो मोतियों की तरह चमकती हैं, लेकिन वायु का झोंका आया और ओस के कण मिट्टी में मिल गए। थोड़ी सी बीमारी आपको लगी या कोई चिंता लगी या एक पहला बच्चा आपका पैदा हो गया, सुंदरता गई, सब सुंदरता बच्चा छीन के ले जाता। विचारवान तो इस बात को जान जाती हैं, जिनके पले विचार नहीं वो संसार को महत्ता देके धक्के खाते रहते हैं। और भगवान ने चेतावनी दिया, इसी से प्रकट हो आखिर में दुख। जो जितना बार मुखी होगा, याद रखना आपका अपना जीवन का तजर्बा है, जो जितना बार मुखी होगा उतना दुखी होगा। बार मुखी सदा दुखी, सुन लो नेक जीवो, बार मुखी सदा दुखी, बार मुखी सदा दुखी। जो कि जिसने बार लगाया वह कभी कुछ कभी कुछ, कभी मां को कुछ होगा, कभी पिताजी को, कभी बहनों को, कभी भाइयों को, कभी पत्नियों को, कभी पतिदेव को छुआ पड़ा, कभी मुन्नी को, कभी मुन्ने को हुआ पड़ा, अपने को छुआ पड़ा। बार मुखी शांत नहीं रह सकता, बार मुखी को गुलेल कहीं ना कहीं लगेगी। ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ऐसा क्यों बन गया, ऐसे पिटता रहेगा दिन रात, गिले शिकवे शिकायत। बोला उन्हें का सुख पड़ेगा जिनका मन ही बार मुखी है। शांत उनका मन है जो अंतर्मुखी हो गए। पर अंतर्मुखी कौन हो गए? संसार की असलियत को पहचान कर। संसार की असलियत क्या है? अनित्यम आसुखम, तुझे दुख की दुनिया आई फानी। ये रब ने 2 शब्दों में अपनी दुनिया को क्या नंगा करके रख दिया। शब्द लगा रहा हूं मेरी देवियों सजरों, मुझे क्षमा करना। 2 शब्दों में भगवान ने अपनी माया का पर्दा उतार के रख दिया। अनित्यम आसुख, बिल्कुल अनित्य दुखदाई है संसार का। अनित्यम ठीक है, नित्य रहने वाले नहीं। जो चीज नित्य रहने वाले नहीं, आसुखम, वो सुख नहीं देती, दुख देती है। हाय रूपा शब्द देखिए, आसुखम लगाया है।
सुख का घर नहीं है वो। क्यों? क्योंकि अनित्यम, ये नित्य रहने वाली नहीं, ये जोबन नित्य रहने वाला नहीं, ये सुंदरता नित्य रहने वाली नहीं, हाय ये शारीरिक प्यार नित्य रहने वाला नहीं। कितना ही आप मरती हो अपने पति पर जब वो बच्चे बना लेता है, जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, बीमारी बढ़ जाती है, अब आपको अपने पति से वो इतना प्यार नहीं रहता। इन्होंने मुझे तंग कर मारा, इन्होंने बच्चे बना डाले, मैं कोई बच्चे माँ के घर से लेके आई हूं, मेरी सेहत इन्होंने खराब कर डाली, मैं क्या करूं? लो शिकवे गिरे शिकायत, श्रीमान पर वो प्यार ही नहीं रहेगा जो सिर्फ अपनी गंदी खुशी के लिए आपके साथ जुल्म करता है, सेहत तबाह कर लेता है। वो प्यार का रहा, वो आंखों में खुमार का रहा। चंद दिनों के बाद नर नरी का प्यार वही खत्म होकर जाता है। इस बैरी ने मेरी जिम्मेवारियां बढ़ा डाली, मैं कुत्ते की तरह धक्के खाता फिरता हूं, कमाने मुझे कितना मरना पड़ता है, बार बार मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ता है, आना पड़ता है, रब्बा मैं मर गया हूं। तो मुझे क्यों नाराज होते हो? पत्नी कहती है मुझे क्यों, मैं मां के घर से लेके आई थी, आपकी अपनी जिम्मेवारियां ना, आपने उस वक्त होश करनी थी, मैं तो कहती रहेगी जिम्मेवारियां ना बनाओ, आप मुझे क्रोध क्यों करते हो? आपस में गिले शिकवे चल पड़े, आपस में शिकायती चल पड़ी। संसार का यही हाल है, क्योंकि चीजें अनित्य हैं, अनित्य चीजें देवियों दुखदायी होती है, अनित्य चीजें जीव को सुख नहीं दे सकती। भगवान ने ये कितनी जोरदार चेतावनी आपको दी है। आइए ऐसा जान लेने के बाद आप भगवान के बारे में सोचा करें, ये नाना प्रकार के गुण मेरे भगवान जी में है। और फिर जो मन की मांग है, मैंने पहले बड़ा क्लियर किया है, वो भगवान दूरी का आपकी मांग क्या है? सदा रहने वाली शांति। विचार करो ना, अरे विचार करना, आपकी मांग क्या है? सदा रहने वाली शांति। क्या मतलब? अगर मैं वकीलों की तरह, जैसे वकील जरा करते हैं जज के सामने, मैं अगर क्रॉस एग्जामिनेशन करूं, जरा करूं, सदा रहने वाली शांति का मतलब मैं ऐसा चैन चाहता हूं जो बेचैनी में ना बदले। अच्छा, मैं ऐसा करार चाहता हूं जो बेकरारी ना बदले। अच्छा, मैं ऐसा खुशी चाहती हूं जो गम में ना बदले। अच्छा, हां, तो बच्चों ये तो भगवान के सिवा कोई नहीं दे सकता। हमारी मांग यही है, ऐसा चैन जो बेचैनी में ना बदले, ऐसा करार जो बेकरारी में ना बदले, ऐसी खुशी जो गम में ना बदले। ये मां दे सकती है? नहीं। पिताजी, बहन भाई, पतिदेव जी महाराज, ये पत्नी साहिबा, ये दे सकती है? नहीं। इतनी इनमें क्षमता कहां है, इतनी इनमें समर्थता कहां है, इतनी कैपेसिटी कहां है? ओ जेंटलमैन, थिंक ओवर अगेन एंड अगेन। सिटिंग इन लोनलीनेस, प्लीज थिंक ओवर, मेडिटेट इट। ये इनमें कैपेसिटी है कि मैं सदा रहने वाली शांति प्रदान करें? नहीं। ये क्षमता भगवान जी में है। जिसके अंदर ये बात समा गई, लो चिंतन भगवान का जारी हो। आहा, है तो ये बुझारत, और आप जैसे नेक जीव बुझ लेंगे। आए 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 आए, है ये बड़ी शानदार बुझारत कि मैं कहां जाऊं जहां मेरा चैन बेचैनी में न बदले, कहां जाऊं जहां मेरा करार बेकरारी में न बदले, कहां जाऊं, कहां ढूंढूं किसको जहां मेरी खुशी गमी न बदले। है बुझारत शानदार। जो ये बुझारत बुझ गया, हाय, वो मेरे मालिक के नजदीक हो गया, वो मेरे प्रभु के नजदीक चला गया। आए गए आए 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 आए, कहावतें डाला करती थी, बुझारतें बड़ी दनाई वाली बुझारतें होती थी। अब तो हमने ये बुझारत बुझ लेनी है, फिर प्रभु का चिंतन जारी। वो संसार की दादी दादे की बुझारतें वो छोड़ो परे। दादे की बुझारतें भी बड़ी मीठी होती थी, बड़ी आशा देती थी। हम हार भी जाते थे, बार बार मिन्नतें करते थे, बड़ी मुश्किल से दादी बताती थी बुझारतों का जवाब। है थड़े पे थड़ा, ऊपर लाल कबूतर खड़ा, थड़े पे थड़ा, ऊपर लाल कबूतर खड़ा, हाँ जो ये बुझारत बताए वो बड़ा लिखा पढ़ा। हो दादी ये तो नहीं पता, नहीं वो तू इतना पढ़ के आया, फिर क्या पढ़े? ये तो दादी कल्ला पढ़ाते नहीं स्कूल। थड़े पे थड़ा, ऊपर लाल कबूतर खड़ा, जो ये बुझारत बताए वो बड़ा लिखा पढ़ा।
हुआ है एवं नाम ही पढ़ना है। अम्मा मैं तो चने दे के पढ़ गया, चने दे के पोया। वाह पुत्रा, तू बता दे मैं दादी, तू बता, जिस स्कूल तू पढ़ के आई वो स्कूल मैं नहीं गया। वाह, जिसमें लेटर डालती है वो लेटर बॉक्स, थोड़े पे थोड़ा ऊपर लाल कबूतर खड़ा। अच्छा लो, अब ये बुझारत बुझे ना हम, वो तो ना बुझिया कोई बात नहीं, ये कोई बुझे क्या? वो चैन जो बेचैनी में ना बदले, वो करार जो बेकरारी में ना बदले, वो खुशी जो गमी में ना बदले, ये कहां से मिलती है? भगवान से। जिसने ये बुझारत बूझ ली उसने भगवान की ओर झुका हुआ अपना मन पाया। वाह, जब ये बात जान ली कि और हमारे सबकी मांग, चाहे मैं हूं, आप है, चाहे माता है, चाहे बेटियां हैं, चाहे गृहस्थियां विरक्ति हैं, चाहे वनवासी हैं, नगरवासी हैं, सबकी एक ही मांग है, 4 दिन जो भगवान से मांग के लाए आराम से काट ले। हम दुखों को मिनिमम करना चाहती हैं, दुखों को न्यूनतम और सुखों को क्या अधिकतम। देयर इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, मैक्सिमम एंड मिनिमम का। दुख हम चाहते हैं मिनिमम हो जाए और सुख हमारे मैक्सिमम हो जाए, पर हम जल्ले हैं, लाल कुलल्ले गए, ये नहीं कभी सोचे साधन कौन सा कि सुख तो मेरी ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए और दुख मेरे आटे में नमक के समान हो जाए। ये संभव कैसी होगा? गीता काले क्या 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 काली शाही में छुपी पड़ी है। मैं बड़ी कभी हैरान भी होता हूं, कभी रो भी पड़ता हूं। जिसने हमारे अंतःकरण को निर्मल करना था वो गीता काली शाही में छिपी पड़ी है, शब्दों और अक्षरों में छिप गई। आप समझ लो भगवान की वाणी, आप समझ ले मेरी देवी भगवती। भगवान क्या कह रही गई? जो प्रभु के चिंतन में लग गया। क्यों लगे? आजकल पढ़े लिखे बेटे मॉडर्न, मेरी गर्ल्स मॉडर्न यंगस्टर्स ये कह सकते हैं वाई वी थिंक ओवर अबाउट गॉड। वाई? हाँ, क्या चाहिए? आपकी डिमांड क्या है? मेरी डिमांड, आपकी मांग क्या है? जैसे कई बहुत बड़े अफसर के बाहर खड़े होकर के मजदूर गंदे गंदे नारे लगाती है। ऑफिसर जान पथेली पे लेकर बाहर निकलाता है। अरे भाइयों, एक बार मेरी सुनो, पर पत्थर मार रहा मेरे सिरों पर, मेरा बुत जला रहे हो, फिर जिंदा ही मुझे जला दे रहे, बुत क्यों जलाते हो? मुझे जलाओ। आपकी मांग क्या है? कई तो डर जाते हैं, घबरा जाती हैं। उनमें से एक जो डब्बू कुत्ता होता है, जो उनका बड़ा भुच्चर बुलडॉग, अब बुलडॉग खड़ा जाता है, हमारी मांग ये है, आपकी मांग ये है। तो आपको गवर्नमेंट से मैंने बता तो दिया था कि 2 महीने के बाद वो पूरी करेंगे। इन दिनों जो है पुराना बजट खत्म हो रहा है, नए बजट में आपको शुरू जाएगा। अब इसमें आपको क्या मिर्चें पड़ती हैं? गवर्नमेंट को मौका दो, नए बजट में जारी कर देंगे। यकीन, पूरा यकीन। चल, बात खत्म हो गई। बाहर आए, उसे यकीन दिला दिया। आपकी मांग क्या है? हम अपने बढ़ाना चाहते हैं, तो नए बजट में हो गए, अप्रैल में शुरू हो जाएगा, मार्च तक नहीं हो सकता। ठीक है जी, हमें मंजूर है, बात खत्म। इसी तरह पढ़े लिखे बेटे जो भगवान पर, इर्द गिर्द पर, हमारे जैसों पर बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, उनको मेरे जैसे इतनी कि तुम्हारी मांग क्या है? तुम चाहते क्या हो? पूर्ण शांति। पूर्ण शांति उन्हीं से मिलती है पढ़े लिखे जो खुद पूर्ण हो है। हिमसेल्फ ही मस्ट बी परफेक्ट, देन यू कैन अटेन परफेक्ट हैप्पीनेस। ऐसी बातें उनके सीने में ऐसी चुभती हैं जाकर के, संसार इम्परफेक्ट है, संसार अपूर्ण है, अपूर्ण से पूर्ण शांति नहीं हो सकता। जो खुद अपूर्ण है, मैं आप बोल रहा हूं अपूर्ण, जो पूर्ण ना हो, अधूरा, अधूरे से पूरी शांति। भाई अधूरे से पूरी शांति नहीं हो सकता। हमेशा जो खुद पूरा होगा वो आपको पूरी शांति देगा। तो इस सारे संसार में भगवान जी ही पूर्ण है, वही जीव को पूर्ण शांति देते हैं। तब आज के यंग मैन को समझ आती, जब दलील दे के समझाया जाए, इम्परफेक्ट से परफेक्ट हैप्पीनेस नहीं मिलती। जो खुद टेम्परेरी है वो परमानेंट हैप्पीनेस नहीं सकता। गॉड इज दी ओनली अथॉरिटी हु हिमसेल्फ इज परमानेंट, प्रीमियल एंड एटर्नल। हाँ, तो हमें लाजमी तौर पर भगवान की ओर लगना पड़ेगा। अब मेरे बच्चे भगवान की ओर झुक जाएंगे। अब मेरे ये यंग मैन जो मेरे से पहले बहुत पूछा करते थे, देख लो आप रिसर्च कर रहे हो भगवान की, वो मेरी बच्चियां जो बहुत मेरा टाइम ले गई हैं, आप देख लो आपको भगवान की ओर लगी कि बात ही बिल्कुल सच है। अगर हमारा मन परफेक्ट हैप्पीनेस चाहता तो किसी परफेक्ट को ढूंढे। हम इम्परफेक्ट ढूंढी फिरती है, नौकरी ढूंढ ली इम्परफेक्ट, क्या पति देव ढूंढ ली, या पत्नी ढूंढ ली, बाल बच्चे ढूंढ लिए, इज्जत ढूंढ ली, अपने शरीर की मेकअप करते रहे। दीज आर ऑल इम्परफेक्शंस। हाँ,
अब आपकी बात समा गई, अब देख लो जुटी हुई लगी हुई है, भगवान आपकी मैंने सफल करेंगे, क्योंकि भगवान ने वचन दे रखा है, न कोशिश हो इसमें कोई हो रस्ते में उसके रुकावट। ये प्रचार जो आप कर रहे हैं ये जाया नहीं जा सकता। धन कमाने में प्रचार जाया हो सकता है, दैट वी बिलीव। पढ़ाई में प्रचार तुम्हारा जाया हो सकता है, दैट वी बिलीव। बीमारी में प्रचार जाया हो सकता है, दैट वी बिलीव। भगवान आपके कह रहे हैं अगर आप मेरे लिए प्रचार करोगे तो आपका प्रचार जाया नहीं हो सकता। कितना यकीन दिलाती हैं आपके सरताज, आपके मन के राजा, आपके जगत गुरु भगवान कृष्ण। न कोशिश हो इसमें कोई रायगा हो रस्ते में उसके रुकावट कहां, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा खौफो खतर से। बता, ये आपकी गीता का दूसरा अध्याय कह रहा। वाह वाह, तो जी फिर जुट पड़ता है। हमारे लिए फिर भगवान जी का उपदेश अनिवार्य हो जाता है, वरना आज करके पढ़ लिखे हैरान होते हैं ये क्या सुन रही है, क्या रस क्यों है, भगवान जी की वाणी सुन रही है। भगवान जी की वाणी क्यों, जो हमें कहीं से भी नहीं मिली शांति, वो भगवान के उपदेश से मिलती है, इसलिए हम आती हैं। जो हमें कहीं से पढ़ाई से नहीं मिली स्थायी शांति, कमाई से नहीं मिली, पत्नी से नहीं मिली, पति से नहीं मिली, बेटों से नहीं मिली, इज्जत से नहीं मिली, मिनिस्ट्री से नहीं मिली, इनसे नहीं मिली, जो हमें खुशी कहीं से नहीं मिली, पता लग गया है, वो हमें भगवान से मिलती है। इसलिए हम लोग आते हैं बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक अपनी खोई हुई वस्तु को प्राप्त करने के लिए। हमारी खोई चीज क्या है, परमानेंट हैप्पीनेस। वी ऑल वांट परमानेंट हैप्पीनेस। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। बस ये समझ आई, अब आप मस्त गए, अब आप ढूंढ लेंगे रास्ता जो जा चावा रहा। अब आपका मन लगे बिना रह ही नहीं सकता। अब क्या होगा, होगा चिंतन भगवान का। अब किसी पुरुष का चिंतन नहीं आ सकता। आप किसी धन का कारोबार करते हो भी, जो मेरी मुकद्दर में दे देगा रब, छोड़ो अपनी सारी जिंदगी कट गई ये इसी में 99 के फेर में, 99 के फेर करते करते इतना 1000 हो गए, इतने 10,000 हो गए, 20,000, फिर मारो काट। अब देखो आपका मन भगवान में लगता जा रहा है, वरना आप यहाँ एक पग भी नहीं रखते। देख लो मेरे देवी, आपका मन प्रभु में लगता है, भले ही आप बाथरूम में है, भले ही आपका रसोई में है, भले ही आप आंगन में कोई सेवा कर रहे हैं, बुहारी दे रहे हैं, लेकिन योर माइंड भगवान जी के साथ। भले कोई मेहमान आ गए, आपके बातचीत कर रही हैं, लेकिन आपका मन अपने भगवान के साथ है। भले आपके बेटे की मंगनी की तैयारियां हो रही है, कोई आ रहा है, कोई लड़की देखने के लिए दिखा लो, लेकिन मन जमता नहीं उनमें। ठीक है, इनके जो संस्कार होंगे हो जाएंगे, भले हमने तो पा लिया, स्वर्ग के झूठे पा लिए, अब ये भी जरा स्वर्ग के झूठे पा के देख ले। हाय हाय, मन नहीं उलझता, मन नहीं फंसता, आपका मन उपराम रहता है, इंडिफरेंट होकर रहता है। देखिए आपकी अपनी मन की अवस्था कि कुछ नहीं पड़ेगा, हमें पता लग गया। आपके तजर्बे से लाभ उठाने वाला शायद कोई हो, खुद धक्के खा के जलील होके इस मार्ग पे आएंगे, जैसे हम तबाह होके जलील होके आए हैं। आओ मेरी देवियों, यही एक मार्ग है जिससे जीव अपने आप को शांत पाता, यही है, और तो कोई है ही नहीं। हम मजबूर है भगवान की भक्ति करने के लिए, कोई और चारा भी नहीं, कोई और तरीका ही नहीं। इसलिए रब ने निर्णय दे रखा है गीता में, कर सच्चे दिल से भजस्व माम, तो मेरे भजन में लग जा। संसार की जिम्मेवारियां भी पूरी कर, लेकिन भजन तो करना ही है। ये तो इसके बिना तो चारा ही नहीं है, ये तो मैंने करना ही है, आएगा आएगा आएगा। जैसे हम बाकी भी संसार के धंधे करते हैं, लेकिन कमाई का तो करना ही, कमाई के बिना घर के खर्चे कैसे चलेंगे। जैसे ये बुद्धि में है, इस तरह ये भी बुद्धि में बात गहरी उतर गई कि बाकी तो धंधे करना ही है, पर परलोक बनाए बिना अब चारा ही नहीं। परलोक बनता है भगवान के उपदेश से। महाराज जी कहते अब क्या होगा, लो चिंतन भगवान का। अब आप भगवान को भूल नहीं सकते, जो महत्ता पूरी बढ़ गई। इतना कोई समझा दिया गया आपको। अब मैंने अपने अंदर सिंसियरली और सीरियसली देखना है कि मेरा चिंतन जारी है ना भगवान की तरफ। आपने अब सब सिंसियर और सीरियस है, बड़े सच्चाई के पुतले और गंभीर है। अब आपने देख लेना है कि चिंतन भगवान को। आप चंद ही दिनों में, मैंने आपको पिछले लेक्चर में यकीन दिलाया है, कहीं के कहीं पहुंच जाए मानसिक रूप में। पता नहीं आपका मन कितना ऊंचा हो जाता है भगवान का चिंतन करने से। हाँ, फिर भगवान अपनी कई शक्तियां देने के लिए मजबूर हो जाते हैं, कई शक्तियां, क्योंकि जिसका चिंतन किया जाता है उसके गुण आ जाती है। हाय गाय 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 गाय, जिसका चिंतन किया जाता है उसके गुण आ जाती है। ड्रामा बाई,
तूने कईयों का चिंतन किया, उसके उनके गुण नहीं आए, अब गुण नहीं आए, गुण भी आए, अब गुण भी आए। हाँ, कईयों का चिंतन किया, उनके क्वालिटीज वेदर दे आर बैड और गुड जरूर आएंगी। शाबाश। जब आप भगवान का चिंतन होता है तो गुणों के घर है, उनमें ये सबसे पहले ये गुण तो आने लग जाएंगे जब भगवान का चिंतन जारी। मैं बताता हूं आपको, आप कह सकते मुझे मेरे में भगवान का चिंतन जारी हो गया, आप भी कह सकती हो मेरे में भगवान का चिंतन जारी है। तो फिर अपने अनुभवी महापुरुष कहते हैं हमने भी ऐसा किया, भगवान करे यही अनुभव आपका भी हो जाए। भगवान के चिंतन में सबसे पहले बुद्धि खुल जाती है, जिसे विवेक कहते हैं, वो पहले आ जाता है। बुद्धि बात बात में बताती है क्या उचित क्या है, अनुचित क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। इसे बोलते हैं विवेक। जहां विवेक आया वहां वैराग्य आ गए, जहां विवेक आया वहां वैराग्य आ गए हैं। पहले घर में चुपचाप था, शांति थी। जहां आपकी शादी हुई और आप पत्नी बन के किसी के साथ गई, वहां ओ शोरगुल मचा घर के अंदर। फिर वहां बच्चे भी आ गए और शोरगुल और मचा, रात को 12-12 बजे तक खप मचती रहेगी। शाबाश। जहां विवेक आया वहां वैराग जरूर आ जाएगा। जहां ये दोनों आए याद रखना, हाँ वह भक्ति आ जाएगी। जहां भक्ति आई, हाँ वह आदमी अंतर्मुखी हो जाएगा। जहां अंतर्मुखता आई वहां ये अभ्यास आपका जारी हो जाएगा। आएगा ये निशानी जे सदा भगवान का चिंतन करने के बाद विवेक, वैराग, अंतर्मुखता, विवेक, वैराग, भक्ति और अंतर्मुखता, ये चार तो सबसे पहले आ जाते हैं। विवेक, वैराग, भक्ति, अंतर्मुखता। अगर ये आ रही गए तो वाकई आपका चिंतन जारी हो गया। नाउ यू आर ऑलवेज इन डिवाइन थिंकिंग, ऑलवेज। देवी दीज आर इंडिकेशंस कि मैं ठीक जा रहा हूं इस मार्ग में, मैं ठीक लग रही हूं। ये लक्षण है, शुभ लक्षण। आपका चिंतन में भगवान जी है तो विवेक आ गया, जो बात बात में बताएगा करना है क्या और ना करना है क्या। तो जो करना है उधर मन झुक जाएगा, जो नहीं करना उधर से मन हट जाएगा। विराग इसी कहती है, करने की ओर मन लग जाए, ना करने से मन उपराम हो जाए, इसी को विराग कहती है। उचित की ओर मन लग जाए, अनुचित से मन उपराम हो जाए, इसी को विराग बोलती है। वाह, जहां ये दोनों आ गए, हाँ वह अंतर्मुखता हो गई, वह भक्ति आ गई। ओ तोबा तोबा तोबा। भक्ति का मतलब भगवान के प्रति दिव्य प्रेम। प्रेम तो हमारे में है। देखिए जरा, प्रेम तो हर एक में होता है, लेकिन उस प्रेम में स्वार्थ है। प्रेम करना हर एक जानता है, प्रेम बोलना हर एक जानता है, प्रेम का अनुभव हर एक को है, लेकिन स्वार्थमयी प्रेम। मां के साथ प्रेम नहीं आता में, प्रेम नहीं कहते, स्नेह कह देती है, लेकिन स्वार्थ है। मां को भी हमें चूमना, चाटना, आलिंगन करना, रोना हमारे लिए उसको आता है, लेकिन क्या स्वार्थ है। यही पिताजी का, यही बहनों का, यही भाइयों का स्वार्थ है। पत्नी पत्नी का आपस में कितना प्यार, स्वार्थ है। तो भगवान के प्रति भी प्रेम आता है? नहीं, प्रेम नहीं, दिव्य प्रेम आता है, जिसमें अपने आप को कुर्बान कर दिया जाता है, जिसमें अपने आप को निछावर कर दिया जाता है कि मैं तो सदैव आपका हूं प्रभु। गलती से मैं धक्के खाता रहा, हेयर देयर एवरीवेयर, अत्र तत्र सर्वत्र। कितने प्यारे शब्द हैं अपनी राष्ट्रभाषा के, अत्र तत्र सर्वत्र। एक आवारा कुत्ते की तरह मैं यहां तहां वहां धक्के खाता रहा। तब भक्ति क्या हो जाता है? दिव्य प्रेम भगवान के प्रति हो जाता है, दिव्य प्रेम प्रभु के प्रति मेरे सज्जनों जागृत हो जाता है। बस अब आप बाजी दे गए, अब आप समझिए कि प्रभु का चिंतन जारी हो गया। ये लक्षण है, देखते रहे ना अपने आप को। अब मैं आपको अभ्यास की आगे बातें सुनाऊं, आगे ले चलूं। अभ्यास किसी भी धार्मिक क्रिया को बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक एक लंबे समय तक करते रहने का नाम अभ्यास है, ये आप जान गए। अब हम सदा चिंतन भगवान का करते रहे। कैसे करें ये बात मुमकिन कैसी हो? जितना मेरे से बन पड़ा, जितना भगवान जी ने गीता में विस्तार किया है, आपको साधारण शब्दों का प्रयोग करता हुआ बता चुका हूं। अब और अभ्यास क्या होता है? स्वाध्याय। गीता जी को पढ़ना, स्वाध्याय करना, खुद पढ़ना।
ये भी अभ्यास बड़े कमाल का भगवान ने कहा। मुतालिया करना, सेल्फ स्टडी ऑफ गीता जी, बड़ा चोटी का बड़ा आपने बड़ा भी रखा है। मैं एक अध्याय सवेरे नहाने के बाद पढ़ूंगी, बहुत अच्छी बात। मैं प्रातः काल जब जाप करता हूं उसके बाद एक अध्याय, कईयों ने उस वक्त पढ़ा रखा है, मैं पढ़ूंगा। कईयों ने क्या कर रखा है, रात को सोने से पहले एक अध्याय पढ़ लेते हैं, या 12वां अध्याय आपको कंठस्थ है, आप उसे बोल लेती हैं। गुड। कईयों ने हर एक ने मैं देखता हूं ऐसा बना रखा है कि स्वाध्याय तुम सारे करते हैं, हम सब के सब। हाँ, अच्छा है, भगवान खुश होंगे। ये स्वाध्याय अभ्यास है। महाराज जी की वाणी पढ़ना स्वाध्याय नहीं है पर यथार्थ रूप में नहीं है, पर यथार्थ रूप में नहीं है। हाँ, मां बीमार थी एक दिन, दृष्टांत दे रहा हूं। हाँ, इतनी बीमार के चौके में नहीं आ सकती, बेचारी की चीखें निकल रही हैं, ये बड़ी दर्दें हो रही हैं। अच्छा, तो उसने क्या अपनी देरानी को बुलाया, हमारी चाची लगी, तो बुला दिया, आज तुम चौके संभालो। मैं संभाल लेती हूँ, मैं ठीक नहीं हूं, मैं बड़ी दर्दें हो रही हैं, तू संभाल ले चौका, बच्चों को तू रोटी दे दे। आई, और बच्चों मैं हूं हाजिर, खाओ। दाल बनी पड़ी थी, दाल दी, फुलके दिए, ले लो। हाय, वो चाची मर जानी ने ये नहीं क्या है फुलका और लेनी, ये नहीं कहा मैं दाल और डालू। और मां होती तो 10-10 बार पूछती, बल्कि फुलके डाल भी देती। पुत्रा तुमने खाई की है और खाना, मां क्या और खाना, हम ना भी दाल लेना। पुत्र क्या कह रहे तू, क्यों मुझे रोता है। और चाची ने एक बार नहीं पूछा। तो हम कहते हैं बड़ा अंतर है चाची को रोटी खिलाने में। दूसरे दिन तीसरे मां आई, रोटी चाची ने खिलाई, रोटी तो खिलाई पर ओ मजा नहीं आया जो तू खिलाती है। क्यों? लाड प्यार, इतनी एकाग्रता। क्या सियानों ने इसलिए कहा है क्या उनके मुख से इसलिए निकला है 100 दवाइयां ते एक घ्यो। अगर घर का घी बना हुआ है और छाना हुआ है तो दवाइयां एक तरफ और वो घर का घी आपका एक तरफ। 100 दवाइयां एक घ्यो ते 100 चाचे ते एक प्यो। वही मेरे रब्बा मर गए। 100 दवाइयां एक घ्यो ते 100 चाचे ते एक प्यो। इतना ऊंचा दर्जा। हाँ, अपने खून का इतना ऊंचा दर्जा होता है। चाचे 100 मिल जाए तो अपने बाप समान नहीं बनते। बाप में कितनी दर्द, सगी मां में कितनी दर्द। पुत्र कहा ना, मां तो रोती है, तो आज तो क्या है, आज तो क्यों नहीं खा रहा, मेरा नहीं दिल करता। मेरे कहा तू रो नहीं, मैं खा लेता हूं, वजह मुझे भूख ना हो। तूने ये सब्जी तो थोड़ी सी खाई है, ना गिनाया। अच्छा मां तू रो नहीं, भले मेरी भूख ना, मैं एक कटोरी खा लेता हूं तेरी खुशी के लिए। ये है मां। तो चाची ने एक बारी को नहीं पूछा। चाची ने कहा नहीं लेना, ना लवे, मैं क्या करा। वो हमदर्दी कहां जो अपने खून में होती है तो चाची, हमारे चाचे की घरवाली के नाम चाची। हाँ, लेकिन वो हमदर्दी, वो प्यार, वो स्नेह है जो आंखों द्वारा प्रकट होता है, हाथों से प्रकट होता है, वो तो इन्हें प्रकट कर सकती। इसी तरह सज्जनों, जो स्वाध्याय भगवान जी चाहती हैं वो आप नहीं कर रहे। मैं प्रकाश डालता हूं, जैसे मैं लाभ उठाया है और जैसे उन्होंने बताया। स्वाध्याय तो आप कर रही है, लेकिन चाची वाला खाना खिला रहे, जैसे चाची खिलाती है। भूखे तो नहीं रहे और खाने में मजा नहीं आया है। हाँ, मैं बताता हूं आपको स्वाध्याय कैसे होता है। ये तो आप अध्याय कर रहे हैं, वेल एंड गुड। ना करने से इट इज बेटर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वो तो ठीक है। भागते चोर की लंगोटी से ही कहावत मशहूर है, समथिंग इज बेटर। लेकिन ये स्वाध्याय नहीं। शब्द देखिए क्या ऋषि ने बनाया, व्यास जी ने, स्वयं जमा अध्याय। संधि छेद कर दो स्वाध्याय का। शब्द स्वाध्याय नहीं होता, स्वयं जमा अध्याय है। सा आधा वाह ये अलग कर दो और जमा अध्याय अलग कर दो। हाय मेरे रब्बा, स्वयं मैंने खुद अध्याय, मैंने मुतालिया करना, स्टडी करना, पढ़ाई करना, खुद पढ़ाई करना, ध्यान देना, खुद पढ़ाई करना, खुद पढ़ना, अपनी आंखें लगाना, अपना टाइम लगाना। हाँ, गहराई में जाना। हाँ, ऐसा महाराज जी ने लिखा। अब ब्रह्म ऋषि विशिष्ट आ गए। व्यास जी के चरणों में प्रणाम हो।
प्रणाम ब्रह्म ऋषि। इनको हम महर्षि कहेंगे, याद रखना, लेकिन वशिष्ठ जी को क्या कहेंगे? ब्रह्म ऋषि। उनके साथ महर्षि ने लगाना, वो चोटी के ब्रह्म, इनमें दोनों में बड़ा डिफरेंस है। फिर कभी मैं आपको बताऊंगा ऋषि क्या होता है, महर्षि क्या होता है, राज ऋषि क्या होता है, देव ऋषि क्या होता है और ब्रह्म ऋषि क्या होता है। तो वो ब्रह्म ऋषि है। जा वो ब्रह्म ऋषि, आज कुछ आपत्ति लेके तेरे पास आया हूं। सुनो ये मीठी मीठी बातें, लेकिन बड़ी कल्याणकारी बातें। हैरान हो गए, अपनी चौकी से खड़े हो गए और प्रणाम किया। आपत्ति, जिसको उर्दू में कहते हैं इतराज, अंग्रेजी में ऑब्जेक्शन। आपके मन में ऑब्जेक्शन है मेरे प्रति? हाँ कहिए, ये आपने क्या भूल की है? सुनिए, ये आपने क्या भूल की? कैसी? व्यास जी और भूल, ये शब्द तो नहीं लगता इनके साथ। व्यास जी से भूल हो नहीं सकती, पहुंचे हुए हैं क्या, खुद भगवान का रूप है। मुस्कुरा दिए। आप कहिए ब्रह्म ऋषि जी, मैं स्वीकार करूंगा। स्वाध्याय के अर्थ आपने क्या लिख दिए? आय हाय हाय आय हाय हाय, स्वयं तो शब्द अपने अर्थ आप लिए हुए हैं। जवाब देती हैं, स्वाध्याय अपने अर्थ अपने में खुद लिए हुए हैं, अपने में अर्थ है उसके। स्वयं जमा अध्याय, खुद पढ़ना, खुद एकांत में बैठ के विचारना, बस यही अर्थ है। जरा तेजी से बोले ब्रह्म ऋषि जी। हाँ नहीं, कपड़ा डाल लिया जो गले में, इधर कपड़ा पड़ा हुआ था, वो गले में विनम्रता का चिन्ह, विनम्रता का लक्षण गले में डाल के हाथ जोड़ दिए। आप कहिए, मैं वही प्रचार कर दूंगा। इतना ही अर्थ है स्वाध्याय का। ये तो है ही, पर ये बहुत थोड़े अर्थ है, इससे पूरा लाभ नहीं होगा। तो आप कहिए, आप इसके क्या अर्थ बताते हैं स्वाध्याय के? बेटे सेल्फ स्टडी के, खुद पढ़े, जैसे हम गीता पढ़ते हैं स्वाध्याय करना, यह शब्द आम आप में प्रचलित है। तो वशिष्ठ जी क्या कहती है? नहीं, क्या अर्थ मैं बताता हूं। क्या? स्वयं मैंने आत्मा अध्याय में निरीक्षण करना, अपनी आत्मा का ग्रंथ पढ़ के अपना निरीक्षण करना। ओए हाय हाय हाय, यह स्वाध्याय है। सेल्फ स्टडी, अपने को देखना है। जैसे मैं एक लाइन पढ़ता हूं, हमने पढ़ा, जो हिंसा करे ख्वाहिशें दुष्ट व्याह कामान या सर्वान, ये पढ़ा। अच्छा जी, हाँ ये पढ़ा, ये स्वाध्याय हो गया। बेटी शायद मुझे 2-3 दिन लग जाए बताने में। ये स्वाध्याय हो गया। जब मैंने पढ़ा ये दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक, 71वां श्लोक, व्याह कामान या सर्वान, अब वो ये मेरा स्वाध्याय हो गया। मैं मुख से बोल भी रहा हूं, स्वयं व्याह कामान या सर्वान, अर्थ भी समझ रहा हूं, पर व्यास जी कहते इतना पढ़ के क्यों रख दे है। और इसके अर्थ समझ आ गई। जो इंसान अपने मन में से संसार संबंधी कामनाएं छोड़ देता, ये देखिए जरा ब्रह्म ऋषि जी का फरमान। स्वाध्याय तो व्यास जी का फरमान है, लेकिन ब्रह्म ऋषि ये जो मैंने छोड़ दिया। ब्रह्म ऋषि कहते बस स्वाध्याय कर लिया ना, हाँ ये तो व्यास जी का कहा। ब्रह्म ऋषि कहते नहीं, आगे बढ़ो। जो अपने मन में संसार संबंधी टिकी हुई कामना को छोड़ देता है, तो ग्रंथ रख दो और निरीक्षण करो। भगवान का ये उपदेश मेरे लिए कितना कल्याणकारी है। हाँ, तभी तो मैं गीता जी पढ़ता हूं। हाँ, तभी तो मैं गीता के अर्थ लगा के पढ़ता हूं। हाँ, तो जो उनके पढ़ने में इतना बड़ा कल्याण है। हाँ, तो जो उन्होंने उपदेश दिया है, हाँ, क्या ये मैंने अपना लिया है? कोई क्या ये मेरे में बस गया है? क्या मैंने संसार संबंधी कामनाएं छोड़ दी है? तब ये स्वाध्याय, वरना आप सिर्फ समय पास कर रहे हैं। उनके शब्द बोलूं, काल यापन हो रहा है। यापन कोई पढ़ा? गुजारना। काल यापन हुआ, हाँ, जीवन यापन नहीं। आएगा। अरे सुन लो, कल्याण चाहने वाली मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अपने को देख लेना कि ये जो उपदेश दिया गया मैंने पढ़ भी लिया, अर्थ भी लग गए, लेकिन मेरे पे भी लागू होता है कि नहीं? ये सिर्फ पढ़ने के लिए थोड़ा है,
कोई समय काटने के लिए गए नहीं, जीवन को बनाने के लिए है। टू इम्प्रूव अवर लाइफ, नॉट टू इम्प्रूव द टाइम, नॉट टू पास द टाइम। सिर्फ मैंने पढ़ लिया तो सिंपली पासिंग द टाइम, और अगर मैंने गढ़ लिया तो ये जीवन का सुधार हो गया कि उन्होंने ये आदेश दिया, इसका मैंने पालन किया, संसार संबंधी कामना मैंने छोड़ दिए क्या? ये जी सच्चा स्वाध्याय, नहीं पक्का स्वाध्याय, सच्चा स्वाध्याय और पक्का स्वाध्याय। सिर्फ पढ़ लिया, अर्थ लगा लिए और मैंने अपनाया तो है, कोई कामना तो मेरे अंदर है, इच्छाएं तो मेरे अंदर है, तो मैंने महाराज जी का अनादर किया ना। पढ़ता मैं ये हूं व्याय कामान या सर्वान, लेकिन कामना तो मेरे में टिकी हुई है। जो इंसान करे ख्वाहिशे दिल से दूर, तो मैंने ख्वाहिशे दिल से दूर की। हाय, किसका अभ्यास? स्वाध्याय करना, अर्थात महाराज जी की वाणी को पढ़ के अपने अंदर देखना कि ये मेरे अंदर बस गई बात। इसमें वो कहती हैं श्लोक अध्ययन, अगर इस तरह आधा श्लोक भी पढ़ा जाए तो सारे अध्याय से कई गुना ज्यादा लाभ पहुंचाता। वाह वाह, अगर इस तरह पढ़ा जाए, इस तरह से अध्याय किया जाए, सारे अध्याय के पढ़ने की जरूरत ही कोई नहीं। अरे मैं पढ़ तो लिया, पर ये मैंने गढ़ भी लिया, ये मेरे अंदर बस गया, ये मेरे अंदर आ गया। आगे समझाते हैं, आपने देखा 4 परोंठे पड़े गए, दही का कटोरा पड़ा है, एक छोटी सी कटोरी नवनीत यानी मक्खन की निकली पड़ी है। अच्छा, माँ जी ने आलू बनाया भुने हुए, अब तड़का दिया हुआ है, प्याज डले हुए हैं, वो भी पड़ी है। अच्छा, कोई मीठी चीज ही पता नहीं क्या है, ये मुरब्बा ये क्या, ये भी पड़ा हुआ है। हाँ, आपने नाम भी ले लिया, चमचा भी पड़ा हुआ है। हाँ, आपने बोल दिया 4 परोंठे, दही का कटोरा, माखन, आलू भुने हुए तले हुए, 4 परोंठे, आलू, दही का कटोरा, आलू भुने हुए, 4 परोंठे, दही का कटोरा, माखन, आलू भुने हुए। ये वो कम वक्त करते हैं जो केवल गीता जी पढ़ लेते हैं। बेटों, हमें तो पता ही नहीं था सजनों, ओ देवियों, हम तो रोए रोए रोए, जी भर के रोए। ये कहना कुछ और है, 4 परोंठे, दही का कटोरा, माखन की कटोरी और सब्जी, ये 4 बार कह दिया, इससे सारा अध्याय पड़ गया, ये कुछ और है। और यूं देखा और देख के परोंठे का गिलास तोड़ा, दही के साथ लगाया और 32 दांतों में स्पर्श किया और 32 दांतों की चक्की चलाई और उसे बारीक किया, उसको बारीक करके अंदर घुट भर लिया। ये स्वाध्याय है। ओ मेरे रब्बा, ओए, ये ब्रह्म ऋषि जी का बहुत बड़ा उपकार है। जोर की ताली, जोर की ताली, जोर की ताली, जोर की ताली। ये वशिष्ठ महाराज जी का बहुत बड़ा उपकार है। कुल गुरु थे भगवान राम के वशिष्ठ जी, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम अवतारी दाता भगवान राम के कुल गुरु वशिष्ठ जी, जो व्यास जी से बाजी ले गए। कहते थे मेरे मन में इतराज है, मैं कुछ कहने आया हूं कि ये तो फिर इसी तरह हो गया, जब 4 परोंठे हो गए, जो अपनाना है कोई नहीं, और श्लोक पढ़ दिए। जैसे मैंने अभी आप कहते बाबे क्या मत मारेगी बाबे दी, 4 परोंठे, दही का कटोरा, माखन की कटोरी, सब्जी, आलू भुने हुए। जो स्वर लगा के बोल दूं, स्वर लगा के गीता पढ़ी जा रही है, स्वर लगा के रामायण पढ़ी जा रही है, स्वर लगा के आपका ग्रंथ साहब पढ़े जा रही है, वो स्वर लगा के मां के पुत्रों पढ़ने वालों, क्या इसको ढालना नहीं? जैसे मैंने 4 बार पढ़ दिया, परोंठे, दही का कटोरा, इसको खाना नहीं, खा लेना कुछ और है, केवल बोल देना कुछ और है। वाणी का पढ़ना और नेक जीवो कुछ और है, वाणी के अनुसार जीवन बना लेना, ये स्वाध्याय। इनकलाबी बन जाओ, इनकलाबी बन जाओ, मत मारी हुई आजकल तक कल युग ने, मत मार दी है पाठियों की, मत मार दी इन धर्म स्थानों में केवल रोटी कमाने वाले बामनों की। ये भूल गए कि ये पढ़ना नहीं होता, ये गढ़ना होता है। वी हैव टू रीड फॉर आवर इंप्रूवमेंट, नॉट रीडिंग फॉर रीडिंग से। हाय हाय, स्वाध्याय का अभ्यास करना अर्थात अपने आप को बदल के रख देना, अपने अंदर इनकलाब लाना, न कि पौधे का नाम लिए जा, मक्खन कटोरा दही, तो मैं फिर कुछ थोड़ी सी गिलास थोड़ी न लगा के खाऊं, हजम करूं।
हाँ, आजकल बस यही कह जा रहे, 4 परोठे, दही का कटोरा, मक्खन, फलाने श्री भगवान वाच, अर्जुन वाच, संजय वाच, हाय तेरी माँ वाच, ना तेरा बाप वाच, ये सारे वाच, इससे क्या मिलेगा? अगर मैं सारे वाच बोली जाए, इससे क्या मिलेगा? हाय, बड़ा अंतर है। सिंपली टू रीड एंड टू इम्प्रूव, रीडिंग फॉर इम्प्रूविंग। ये लाइन ले लो मेरे गुरुदेव महाराज जी की, रीडिंग फॉर इम्प्रूविंग। पढ़ना गए गढ़ने के लिए, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, पढ़ना गए अपने इम्प्रूवमेंट के लिए। वरना वही जैसे मैंने परोठे कहे तो नाम लिए जा, 4 परोठे, दही का कटोरा, मक्खन की भरी कटोरी, हर सब्जी, इससे क्या मतलब? जो मैंने देख लिया ये चीजें हैं, अब इसको मैं सेवन करूं, मैं इसे खाने की कोशिश करूं। भगवान का फरमान मैंने समझ लिया, अब इसको अपना लूं। भगवान ने कहा संसार संबंधी कामना निकल जाए, लो मेरे प्रभु आपकी कृपा से ये लो। ये हो गया पढ़ने का मतलब। पढ़ने का मतलब देवी गणना, बिठा लो अपने अंदर। पढ़ने का मतलब गणना, चाहे आधा श्लोक पढ़ाओ। भगवान ने तो ये कहा है, पर मैंने तो ऐसे नहीं किया। आप सबको मेरे भगवान की कसम, सब जितने कानों में मेरे प्रभु की आवाज जा रही है, स्वाध्याय का अभ्यास हम सब करती हैं। गीता जी पढ़ती हैं, अध्याय पढ़ती हैं, आधा अध्याय पढ़ते होंगे, पर वो कहते पढ़ने का लाभ भी कोई नहीं। ब्रह्म ऋषि जी कहती हैं, जब तक इसके अनुसार अपने आप को बनाया नहीं, इसके अनुसार अपने आप को ढाला नहीं। हाँ, पानी पानी में 100 बार कह दी, मेरी प्यास बुझ जाएगी जब तक पीऊंगा नहीं। हाँ, पीने से ही तो प्यास बुझेगी ना। इस तरह वाणी को समझ के अपनाने से ही मेरा कल्याण होगा। ये हमें किसी ने नहीं बतलाया। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, हम पढ़ी जाते हैं, घोटे लगाई जाते हैं, लेकिन रहते वैसे उल्लू के उल्लू है, वैसे बुद्धू, वैसे अज्ञानी, वैसी गंदी कामनाएं वासनाएं हैं। शर्म ही नहीं आती अपने आप को। कभी इतनी चोटी की वाणी पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं तो उल्लू हूं। वही वासनाएं हैं, वही कामनाएं हैं, वही इच्छाएं हैं। मेरी देवी मैं इलानिया कह रहा हूं, इससे कोई लाभ नहीं होता। इससे उल्टा अनादर है भगवान जी का, भगवान की अमर और अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी का। आदर तो तब है जो उन्होंने कहा, हमने अपना लिया। यह है सच्चा स्वाध्याय, पक्का स्वाध्याय। सच्चा स्वाध्याय, पक्का स्वाध्याय, बाकी झूठा स्वाध्याय और कच्चा स्वाध्याय। ऐसे कूड़ी मुड़ी पढ़ लिया मैंने और अर्थ भी समझ आया, लेकिन मैंने अपनाया कोई नहीं, मैंने जीवन में ढाला ही नहीं, तो वो कोई फायदा नहीं। इस तरह क्रांतिकारी बन जाओ, ऐसे इंकलाब आप में आ जा करनी, बिल्कुल ठीक है। ये तो कोई लाभ ना हुआ, यू घोटे लगा लिए, यू पढ़ा गया। आय कैसे शास्त्रों के घोटे लगा जाए। शहर को भी जा रहे हैं, मां दे पुत्र और साथ 2-2 3 अध्याय मैंने सुना है, पढ़ते जा रहे हैं। मैं भी किसी चल पड़ा, बोली जा रही है, और साथ शहर भी जा रहे हैं, साथ नाटकी साहब कर यूं ही बोली जा रही है, और साथ बोली भी जा रही है। तो लाभ होगा रब जाने, हमें तो कोई प्रतीत नहीं हुआ। जो है भुजंगी सिंह जी जा भी रहे गए, और सुमनी साहब का पाठ भी हो रहा है, पाठ हो रहा है सुमनी साहब का, और जा भी रहे। इससे क्या लाभ होगा? जीवन अपना बनाया, इधर ध्यान तक भी नहीं। क्योंकि आजकल सिर्फ इतना कहा जाता है, पाठ कर लिया करो, सब नौ नित्य सिद्ध तुम्हारे घर आ जाएगी, आ जाएगी। आए भी सही, कह में गल्ला मारी जा रहे हो। नौ नित्य सिद्ध तो वहां आती है। हाय, अब मैं ग्रंथ साहब की एक लाइन पढ़ूं। बेटे मुझे मन में बड़ी आग लगी, क्या सचमुच गुरुदेव ऐसे ही कहती हैं? वो तो अनुभवी थे, तो अनुभवी क्या ऐसे ही जिक्र करते जैसे ये सारे पाठी करेंगे? पर मैंने ढूंढ निकाला। देखिए सर, मैं आपको बताऊं, हम तो कम से कम कदर करें, वो कदर करें ना करें, हम तो कदर करें। जरा देखिए कितनी बार अपने भाई जी आए बैठे होंगे कहीं, या जिन्होंने ग्रंथ साहब कहीं सुना या पढ़ा है। मैं पढ़ता हूं, जो मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं। सुन सुन अंधे पावे राह। कितनी लाइन क्लियर है। महाराज जी की वाणी सुनते या पढ़ते हुए अंधे, जो अंदर के अंधे थे, जिनके ज्ञान चक्षु बंद थे, उनके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। कोई और अर्थ लगाना चाहे तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूंगा। सुन सुन, महाराज जी की वाणी एकाग्रता सुनने से अंधे, जो अंदर के अंधे थे, अर्थात अंदर की ज्ञान चक्षु नहीं खुले हुए थे, पावे राह, उन्हें राह मिल जाती है, रब की राह पर पड़ जाती है। सुनते सुनते, विचारते विचारते, आगे क्या दृष्टांत कहा, सुनिए हाथ होवे असगा, वो परमात्मा हाथ में हो जाती है, असगा जो हमारी पहुंच से परे। हाय 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 हाय, वो गजब गजब गजब।
कभी पाठी ने नहीं अर्थ लगाए होंगे, कभी पढ़ने वाले सुनने वालों ने कभी गहराई में उतरे भी नहीं होंगे कि पातशाही तो ये कह रही है। सुन सुन अंधे पावे राह, सुनते सुनते वाणी को अंदर के अंधे ज्ञान चक्षु लेकर राह पा लेते हैं। सुनिए हाथ होवे असगा, वो चीज हाथ में हो जाती, विद इन रीच, दैट वाज बिफोर अबव रीच। असगा मैंने मेरी पहुंच से जो चीज परे थी, असगा गा होता पहुंच, असगा मेरी पहुंच से परे वो मेरे हाथ में हो जाती है। दैट बिकम्स विद इन रीच। कब? जब आदमी इस तरह विचार करता हुआ गहराई में उतर के अपनाने लग जाता। इधर भगवान तो आपको स्पष्ट ही कहते हैं, जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो तकरार हुज्जत करे बेशतर, अलूम के अंसा फरेबो फतूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। जो मेरी वाणी तो पढ़ लेती हैं लेकिन अपनाते नहीं, वो मूर्ख है और तबाही के समा पैदा कर दे। उन्होंने आपसे कोई रो रियायत नहीं की, मेरे प्रभु ने कोई पातशाही ने जरा नरम नरम शब्दों का प्रयोग किया, पर इधर तो गर्मा गर्म। वो जाहिल है, मूर्ख है, तबाही के समा पैदा करेंगे। पढ़ लिया, गड़े नहीं, जान भी लिया, अपनाया नहीं। ना मेरी देवी, ये स्वाध्याय नहीं होता। स्वाध्याय होता है निरीक्षण करते जाना। मेरे प्रभु ने यह आज्ञा दिया है शेर आंखों पर, मेरे मालिक, मेरे सरताज, मेरे परम हितैषी कृष्ण मुझे ये कह रही हैं, लो मेरे सिर आंखों पर, लो मैं इसे अपने जीवन में ढालता हूं, मैं जीवन में उतारती हूं। स्वाध्याय का अभ्यास यूं होता है। यूं अगर आधा श्लोक भी पढ़ा जाए, तर गए तर गए तर गए महादिधि तर गए। जो इस तरह पढ़ी जा रही है, गढ़ी जा रही है। आहा, सत्संग में आना तो सीख लिया, अपनाना भी अब तो सीखेंगे। गीता का पढ़ना सीख लिया, गढ़ना भी अब तो सीखेंगे। जब श्री चरणों में आन पड़े, अब बंधन हमारे टूटेंगे। जरा अपनी इंप्रूवमेंट कर लो, अपना सुधार यूं कीजिएगा, पढ़ना है गढ़ने के लिए। महाराज जी का महाशास्त्र पढ़ना है अपने स्वाध्याय करने के लिए, अपने को देखने के लिए। महापुरुषों ने अर्थ ये लगाए हैं, ब्रह्म ऋषि जी ने अर्थ ये लगाए हैं। स्वाध्याय, अपना भी अध्ययन करते जाओ। स्वयं मैंने अपना, अध्ययन मैंने निरीक्षण करना। बेटी अध्ययन का अर्थ उन्होंने निरीक्षण बताया है। स्वयं मैंने सेल्फ और अध्ययन का मतलब इंट्रोस्पेक्शन। अपने को भी देखते जाओ कि मेरे प्रभु यूं कह रहे हैं, मेरे हितैषी यूं कह रहे हैं, मेरे जगत गुरु ने ये आज्ञा दिया, पर मैंने इसको पालन कर लिया। मैंने इसे अपने जीवन में रख, सिर्फ बत्ती दांतों से बोली जा रही हूं, सिर्फ मैं उच्चारण कर रही हूं। अपने मन में तो नहीं ऐसे लह रही। आज का 99% नर नारी जो स्वाध्याय करती हैं, केवल बत्ती दांतों से उच्चारण करती हैं, स्वाध्याय नहीं करते। उच्चारण कुछ और है, लेकिन उसके अनुसार अपने को बनाते जाना कुछ और है। स्वाध्याय का मतलब है अपनी बिगड़ी बनाते जाना। याद रखना, समाज बिल्कुल उल्टे चल रहा है, सिर्फ पढ़ी जा रहा है। अगर यही पढ़ना है और गढ़ना नहीं, तो मुझे आपकी कसम मैं सच्चाई से कह रहा हूं, फिर टेप रिकॉर्डर ही भर के रख दो। वो उससे अच्छा बोलेगा, सुर से बोलेगा, ताल के साथ बोलेगा। अगर गढ़ना नहीं और सिर्फ पढ़ी जाना है कि मैंने एक अध्याय पूरा करना, तो अध्याय भर दो टेप रिकॉर्डर में और वो कैसेट चला दो ना। कैसेट को पता कि मैं क्या बोल रही हूं, और आपको तो आप बोली जा रही है लेकिन अपनाते हैं ही नहीं। तो जैसे टेप रिकॉर्डर चल गया, जस्ट लाइक द वॉइस ऑफ टेप रिकॉर्डर। हाय 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 हाय, आओ आयु गुजरती जा रही है। स्वाध्याय का अभ्यास यूं किया करें। स्वाध्याय करें अपने को बनाने के लिए, अपने में एक तब्दीली लाने के लिए। भोजन के नाम न लें कि दही है, मक्खन है, परोठे है, बल्कि एक एक गिलास तोड़ करके इसे चबाते जाए और इसे हजम करते जाए। न कि जैसे मैं 3-4 बार नाम ले लिया, परोठे है, दही है, मक्खन है, सब्जी है, इससे क्या मतलब? मैं इसका सेवन करूं। इस तरह अध्याय पढ़ते जाना, अर्थ निकालती है, इससे कोई फायदा नहीं जब तक मैं उसके अनुसार अपने को बनाऊं। यह है स्व अध्याय। यह खुद मुतालिया करना, खुद पढ़ना। परमात्मा करे हम सब के सब अपनी भूल का सुधार कर ले। अपनी भूल को पहले रियलाइज करें कि मेरे से ये बड़ी भारी भूल हो रही है। मैं तो यूं ही उच्चारण कर जाती हूं, मैं तो यूं ही पन्ने के पन्ने उल्टा देती हूं। आज के बाद नहीं,
इससे कोई ठोस लाभ, ना सच्चा लाभ है ना पक्का लाभ है। 2 शब्द मेरे गुरुदेव जी की है, ले लो। इस तरह पढ़ने से ना सच्चा लाभ है ना पक्का लाभ है, ना सच्चा स्वाध्याय है ना पक्का स्वाध्याय है। इससे पढ़ने से कोई मेरे अंतःकरण में अंतर नहीं आएगा, तो पढ़ने का फायदा ही क्या हुआ? पढ़ने का यह है कि गणना भी हो। जैसे मैंने कहा, व्यंजनों का नाम लेना नहीं, व्यंजन को जो भोजन तैयार है उसको साथ साथ में खाई भी जाओ। महर्षि ब्रह्म ऋषि व्यास, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ महाराज जी के फरमान का मैं बहुत लाभ उठा रहा हूं। भगवान करे आप भी उठाएं। इस तरह में मेरे से जितना मेरे से बन, जितनी शक्ति मेरे प्रभु मुझे दे रही है, लाभ उठाने की चेष्टा कर रहा हूं। आप भी ऐसे अपने आप को देखते जाओ, अपना निरीक्षण करते जाए। ऐसे मेरे प्रभु ने कहा है, ऐसा मेरा जीवन बन जाए। ऐसे मैंने कहा है, बस ऐसा हो जाए, यूं रख देना चाहिए। एक श्लोक पढ़ा यूं, ये तो मेरे में लागू तो हुआ नहीं, तो फिर मैं आगे किस बलबूते पढ़ूं? हाय, किस बलबूते आगे पढ़ूं? महाराज ने तो ये कहा है, भगवान से शक्ति मांगू और गंदी गंदी वासना कामने अपनी बाहर निकालूं। अब हमें आगे पढ़ने का भगवान आज्ञा देंगे, आगे कहते जाए। नहीं तो हमें मास्टर जी कह के ना, अगर कोई सुकून हमने पाठ किया, पढ़ाया उन्होंने कल, हाँ तो सुना दिया, तो अभी कल का पढ़ा हुआ स्टैंड अप और पढ़ो, हम पढ़ते, अर्थ निकालो, निकाल देते। फिर जब 4-5 से सुन लिया, फिर कहा जो परसों पढ़ाया था पिछले दिन, भाई देखो सही पिछले, ओ जो तुमने परसों पढ़ा था, हाँ जी पढ़ो। और मास्टर सवाल करते, अगर कोई ना बताए तो अपना बूट मारते थे। उन दिनों बूट भी बड़े पक्के और आगे गोल गोल होते थे, और बड़ा जोर का लगता था, चमड़ी भी उतर जाती थी अगर जोर का लग जाए तो फिर बूट के आगे किक मारती, इसे अंग्रेजी में किक कहेंगे क्या। और मुंह से कुछ बोलते भी थे, मैं भूल नहीं सकता। क्यों है? परसों पढ़ा नहीं था, पढ़ा था। तो मेरा आय का पाठ तो तूने सुना दिया, तो पिछला क्या हुआ? पता नहीं क्यों बोल गया मैं। लेकिन मास्टर जी ने छोड़ा नहीं, उन्हें किक मार देनी जोर के, और मुंह से बोलना भी है, माधक गंदा पुत्र, अग्गा दौड़ ते पीछा चौड़, अग्गा दौड़ ते पीछा चौड़। सुना होगा आपने, आगे दौड़ तो पीछे चौड़। हाय, भगवान करे हमारे में कोई भी ऐसी ब्लैक शीप ना हो, आगे दौड़ तो पीछे चौड़ ना, साथ साथ अपनाते जाए, साथ साथ जीवन में उतारते जाए। जो पाठ प्रभु दे रहे, मैं इसलिए कब से जोर दे रहा हूं, अपना निरीक्षण करते जाए। ये मेरे में आ गया। मेरे भगवान ने कहा, समुद्र में गायब हो दरिया हजार, और बात क्या कही, सब अरमा हो गुप्त जिनके सीने में बस। क्या संसार संबंधी अरमान मेरे में गए? यह है सही रूप में पढ़ना, यह है अपने आप को देखते जाना कि जैसे नाना प्रकार की नदियां समुद्र में समा जाती हैं, ओ देवी और सजनों, और वो गंभीर बना रहता है। इसलिए नाना प्रकार के अरमान जो लेके पैदा हुए थे, वो हमारे अंदर समाप्त हो गए, खत्म हो गए, और गंभीर बन के शांत हो जाता है। भगवान कहते हैं वो मेरे दीदार के काबिल, वो कल्याण के योग्य है। इसके बाद क्या हो जाएगा? गीता जी ठप के रख देंगे और निरीक्षण करेंगे, ये फरमान मेरे पे भी अप्लाई होता है या नहीं? और कल्याण कामनी देवी, ये मेरे पे भी लागू होता है कि नहीं? ये है पक्का पढ़ना, सच्चा पढ़ना। परमात्मा करे इस घड़ी के बाद, जब तक हमें ब्रह्म ऋषि जी वशिष्ठ जी रियलाइज करवा रहे गए, हम भी इसी तरह स्वाध्याय किया करें। अब अगर इस तरह इंसान थोड़ी देर भी अभ्यास करता रहे, कुछ दिन कुछ सप्ताह, कितना शानदार चमक जाएगा। हाँ, कितनी उसकी, मेरे सज्जनों मेरे देवियों, उसकी शानदार अवस्था बन जाएगी भगवान की गीता के अनुसार। इस चोटी के मां शास्त्र के अनुसार कितनी बिगड़ी जल्दी बना लेगा। वो भूल न करो जो जहान वाले कार्य जो धर्म स्थानों में हो रही है, वो भूल आप न करना, ना करना, ना करना। है हमने पढ़ना है गढ़ने के लिए, पढ़ना है गढ़ने के लिए, ना कि समय गुजारने के लिए, ना कि बत्ती दांत अपने हिलाने के लिए, बल्कि अंतःकरण को निर्मल करने के लिए। मैंने थोड़ी सी झांकी दी है आपको कैसे स्टडी करनी चाहिए, कैसे स्वाध्याय का अभ्यास करना चाहिए, जो कि हमारे परमात्मा कह रही है, अभ्यास वैराग में ये कमाल, दिला जाए काबू में कुंती के लाल। अभ्यास इस तरह, वो भी अभ्यास बाकी जो बताए गए। अब हम इसको समझने की चेष्टा कर रहे हैं
सच्चा अभ्यास भगवान कराएंगे हमसे जरूर। मेरी देवियां इस तरह अभ्यास करती करती आगे निकल जाएंगी, आगे उन्नति कर जाएंगी। भगवान करे ऐसा ही हो मेरी माताओं, मेरी बेटियों, कि हम इस तरीके से अभ्यास करें। वैसे तो श्लोक आप एक अध्याय तो आप पढ़ती हैं, कई आधा अध्याय पढ़ती हैं, कई ने कुछ श्लोक क्यों रखे हैं सारी गीता जी में से, किसने 100 चुन ली है, किसने 50 चुन ली है, उसका स्वाध्याय कर देती है। वेल एंड गुड, बुरा नहीं, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन सच्चा और पक्का तो ये है, वो सच्चा पक्का नहीं है, उसका स्थायी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस समय के लिए तो बहुत अच्छा, वो समय तो पवित्र हो गया, वो समय तो सफल हो गया। पर हम समय सफल करने के लिए गीता जी नहीं पढ़ते, नहीं सुनते, हम तो जीवन सफल करने के लिए पढ़ते। ये याद रखना, ये भी मुझे बड़े अच्छे लगे गुरुदेव के शब्द, समय नहीं सफल करना, जीवन सफल करना। वो जो घंटा पढ़ते रहे वो तो सफल हो गया, पर जीवन में उतारा नहीं, जीवन सफल ना हुआ। कितना अंतर है, समय सफल करना, ओए बाबा फिर कहे समय सफल करना कुछ और है, जीवन सफल करना कुछ और। तो सुनो कल्याण कामनी मेरी माताओं, मेरी कल्याण कामनी देवियों, जो घंटा 2 घंटे लग गए पढ़ने में वो तो सफल हो गया, पर जीवन तो सफल नहीं हुआ। जीवन तो सफल होता है अगर अंदर इनकलाब आ जाता, अगर अंदर हम निर्मल विमल और स्वच्छ हो जाते, वो तो हुआ नहीं। स्वाध्याय इस तरह कीजिए, जो मैंने थोड़ा सा नक्शा बांधा, थोड़ा सा जो मैंने आपको आउटलाइन या रूपरेखाएं ड्रॉ की है, इसी के अनुसार हम पढ़ा करें। हमारा पढ़ना गढ़ने के लिए होगा, हमारा पढ़ना अपने सुधार के लिए होगा, न कि पन्ने उल्टाने के लिए, सिर्फ उसका उच्चारण करने के लिए। ना ना ना, इसलिए वाणी का अनादर, भगवान जी का अनादर, कि भगवान जी तो ये कह रही है और मैं सिर्फ पढ़ी जा रहा हूं और अपना नहीं रहा। मैं पढ़ी जा रहा हूं, अपना नहीं रहा। जरा ले लो अपने अंदर, आपके प्रेम के अश्रु बह जाएंगे। ये भी क्या श्रद्धा है, मैं पढ़ती हूं लेकिन गढ़ती नहीं, पढ़ी जा रही हूं लेकिन उसके अनुसार अपने आप को बना नहीं रही। तो ये तो प्रभु का अनादर हो गया, ये तो बात ही ना बनी। वो कह रहे हैं मुझे प्यास लगी है, शीतल पानी ले आओ। आप बोल जा रहे हैं मुझे प्यास लगी है, शीतल पानी ले आओ, मुझे प्यास लगी है, शीतल पानी ले आओ। वो धीर पिटे मुंह, वो कह रहे मुझे प्यास लगी शीतल पे, तो भाग के जाओ गिलास हो के ठंडा पानी ले आके महाराज जी लीजिए। ये आदर हो गया। निगाह बोलिए मुझे प्यास लगी है, शीतल पानी ले आओ, तो ये क्या बात बनी, तो मजाक हो गया। भगवान ने जो उपदेश दिया है वो हमारे अपनाने के लिए है, न कहूं बहु वैसे बोली जाए, है ना मजाक भगवान के साथ। जो इंसा करे खाशे दिल से दूर अवस्था हो। मुझे 20 साल हो गया यही पढ़ते, लेकिन मैं काम में दूर की सिर्फ पढ़ी जा रहा हूं, है ना अनादर भगवान का। जैसे भगवान ने कहा मुझे प्यास लगी है, पानी दुल्हाई जा रही है, मुझे प्यास लगी है, शीतल पानी ले आओ, मुझे प्यास लगी है, शीतल पानी ले आओ, मुझे प्यास लगी है, शीतल पानी ले आओ। तो ले आओ ना, गो एंड फेच, हाय रप्पा, गो एंड ब्रिंग। बस वाणी इसी तरह पढ़ने का ठोस अर्थ है। ये मेरे प्रभु ने कहा है, नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। अब तो मुझे अपने जीवन में उतारना है, अब तो मैंने इसके अनुसार अपने जीवन बना लेना है। यह है पढ़ना गढ़ने के लिए, न कि पढ़ना पढ़ने के लिए। पढ़ना पढ़ने के लिए नहीं। सवेरे गीत चलता है, गीता हमें मिली है सुख, जो है सुख पाने के लिए, परम सुख पाने के लिए बड़ा सा गीत चलता है। उसमें एक कली आती है, गाना तूने नहीं ये गाना गाने के लिए। आखिर में ये आती है वहां पर, गाना तूने नहीं ये गाना गाने के लिए। इसी तरह गीता तूने पढ़नी नहीं केवल पढ़ने के लिए, गीता तूने पढ़नी है गढ़ने के लिए। लो फिर मेरी बीवी बन जाएगी, आपकी बीवी बन जाएगी, रोज आना हमारा सफल हो जाएगा। अगर ये अभ्यास जारी हो जाए कि जैसे मेरे प्रभु गीता के माध्यम से कह रहे हैं, इसी तरह मैं अपने आप को देखते जाऊं, कैसा मैं जीवन बनाते जाऊं। भगवान आपको ताकत दे। जिन्होंने ये स्वाध्याय का अभ्यास का प्रसंग चला दिया है, इसी तरह हम बनते चले जाए। इस तरह मेरे उपस्थित कल्याणकामी सज्जन पुरुष अपनी बिगड़ी बनाते चले जाए। ये है सच्चा और पक्का स्वाध्याय। सुन रख मेरी देवी, ये है सच्चा और पक्का स्वाध्याय। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।